कुछ वो शेयर्स हैं जो फ्यूचर्स के बड़े शेयर हैं जहां पे आपको इस समय गिरावट देखने को मिल रही है और उनसे जरा हम कर लेते हैं बातचीत। आइए एक काम करते हैं और सुनील सुब्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जरा करते हैं बातचीत। सुनील जी नमस्ते सर, आपका रिएक्शन चाहिए जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है ये आप किस वजह से देख पा रहे हैं सुनील जी, और इसकी वजह इंडियन मार्केट्स पे और कितनी गंभीरता बनती है सर? सुनील सर नमस्ते सर। तो मेरा नमस्ते। मेरे मन में तीन वजह है इसकी। एक वजह है यूएस की जो ग्रोथ की जो नमूने आए हैं वो बहुत एक रिसेशन बहुत आगे आने की एक संभावना दिख रही है। तो इसके कारण जो अब तक फेड रेट कट की बात इन्फ्लेशन की ढलना जाने से करने की चाह रही थी, अब वो चाहे ज्यादा रेट कट करें क्योंकि रिसेशन को अवॉइड करना है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है क्योंकि इसके कारण बहुत से इंडिया रिलेटेड में आईटी रिलेटेड सेक्टर के लिए डिमांड घट सकती है और मेटल्स की डिमांड घट सकती है, कमोडिटीज की दाम घट सकती है। तो ये एक कारण है। दूसरी कारण जो है वो है कि जापान ने इसी समय जब यूएस रेट कट की बात कर रही है, जापान रेट हाई कर रही है क्योंकि उनके हिसाब से वहां पर येन अभी स्ट्रेंथन हो रहा है। तो कैरी ट्रेड जो होता था, जो सस्ते इंटरेस्ट रेट जो जापान में थी पहले और उसके साथ जो जापानीज करेंसी वीक थी, वहां से पैसा उठाकर बाहर के मार्केट में, चाहे वो यूएस हो या इंडिया हो, ऐसी मार्केट्स में कैरी ट्रेड के तौर पर एफआईआई निवेश करते थे। अब जापानीज रेट हाइक के कारण डॉलर येन भी स्ट्रेंथन हो गया तो उनके लिए महंगा पड़ गया पैसा उधर, तो इसलिए वो अनवाइंड कर रहे हैं अपना कैरी ट्रेड पोजीशन। तो नेचुरली उनको बेचना पड़ रहा है क्योंकि बैंक उधर मार्जिन कॉल की तरह वो लोन को कॉल कर रही है। ये सेकंड कारण है। और तीसरी कारण है वो जो ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा की बात हो रही है। आज शायद स्ट्राइक होगा ये बात हो रही है और इजराइल शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण भी थोड़ा रिस्क ऑफ हो रही है। ये तीन मेन कारण मैं समझता हूं हमारे मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन के कारण। ठीक है सुनील सर, बस छोटा सा पॉइंट आप ये बता पाओगे अभी, और आपको लगता है कि गिरावट इंडियन मार्केट्स में और आएगी क्या? आपको ऐसा लगता है, आपकी फीलिंग है ऐसी? ठीक है, इसमें क्या है कि आज की गिरावट जो फ्राइडे की गिरावट के बाद आई तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज और पीएमएस और एएफ कंपनी के पास पैसा है मगर वो नहीं खरीद रहे क्योंकि वो देखना चाह रहे कि कितना गिरावट हो सकता है। तो वो बाय ऑन द डिप्स करने की ताकत है उनके पास मगर अभी नहीं खरीद रहे हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट होगा जैसे जहां पर उनको लगेगा कि शायद अभी सस्ते में मिल रहा है कुछ माल तो खरीदने की वापस कर सकते हैं एक दो दिन के अंदर। मगर ये करेक्शन जो जहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है शायद उधर बाउंस बैक नहीं होगा कि कोई ऐसे सेक्टर्स है जैसे डिफेंस में या कुछ एनर्जी रिलेटेड सेक्टर या इंफ्रा जहां पे बहुत वैल्यूएशन बढ़ गई थी। तो उधर डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स और भी शायद इंतजार करेंगे कि और गिरावट शायद हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो पैसे हाथ में है मगर धीरे धीरे ही वापसी करेंगे। तो मार्केट में और करेक्शन आ सकती है मगर आज और फ्राइडे का जो कुल मिला के करेक्शन हुआ है उतना गहरा करेक्शन और मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाय ऑन डिप्स और करेक्शन में खरीदने वाले लोग तो जरूर होंगे मगर थोड़ी देर के लिए वॉलिटिलिटी जारी रहेगी। ये एक दिन की बात नहीं है, एक और दिन आपको ये पूरा जो सिचुएशन मैंने कहा उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग। और क्या होता है इसमें एक बात है कि एल्गोरिथमिक बात होती है। एल्गोरिथमिक माने कई लोग अपने लेवल्स को स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट का लेवल को कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसके कारण भी सेलिंग आ रही है। नहीं सर ठीक है सर, डन। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के मोटा मोटी हमको बता दिया आपने। आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो और थोड़ा और सेटल हो जाने दो, लेकिन हाँ ये चीज प्रॉब्लम तो है जो ग्लोबल मार्केट से आई है। मेरे साथ डीपी सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं।